So this is sub question 3 of question 2. Let's see what question says. So हमारा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, हमें एक फिगर गिवन है. इन द गिवन फिगर AC is the diameter of the circle with center O. इट मीन्स जो ये वाली लाइन है ये हमारा सर्कल का डायामीटर है जो कि सेंटर O से पास कर रहा है. एंड लाइन CD इज पैरेलल टू BE. जो हमारी ये वाली लाइन है ये इस वाली लाइन के पैरेलल है. एंगल AOB is 80 degree. AOB means this angle is given to us. It's equal to 80 degree. And angle ACE is 20 degree. ये वाला एंगल हमें 20 डिग्री के इक्वल गिवन है. हमें कैलकुलेट करने हैं ये तीनों एंगल्स. तो पहले हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे. एंगल BEC हमें फाइंड आउट करना है. जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है यहां से हमें एंगल BEC की वैल्यू फाइंड करनी है. एंगल BEC सबसे पहले देखो आपको मिलेगा कहां पर. एंगल BEC मीन्स हमसे इस वाले एंगल की बात की जा रही है. जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है हमें वहां से एंगल BEC फाइंड आउट करना है. करेक्ट. तो अगर आप इस एंगल को फाइंड आउट करना चाहते हो तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये एंगल देखो ये वाली आर्क के थ्रू बना है. राइट. ये वाली आर्क सरकमफ्रेंस पे ये वाला एंगल सबटेंड कर रहा है. और सेम आर्क सेंटर पर भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है. राइट. तो हम इस केस में क्या करेंगे, डायरेक्टली ये वाला एंगल निकालने के बजाय हम लोग जो सेंटर पर एंगल फॉर्म मिल रहा है हमें, हम वो वाला एंगल फाइंड करेंगे. राइट. और हमें एक थ्योरम पता है, सेंटर पर अगर कोई आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगी, जो एंगल बनाएगी, सेम आर्क अगर सरकमफ्रेंस पर कोई भी एंगल बनाती है तो सेंटर पे जो बना हुआ एंगल होता है वो हाफ होता है. ये 2 टाइम्स होगा इस वाले एंगल का. राइट. सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 2 टाइम्स होगा. करेक्ट. अगर यहाँ पर सपोज 10 डिग्री का एंगल बनता है तो यहाँ पर क्या बनेगा, 5 डिग्री का एंगल बनेगा. करेक्ट. तो मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ कि हम इसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर आप ये लाइन देखोगे एक एंगल हमें गिवन है 80 डिग्री का. एंड वी नो दैट जो लीनियर पेयर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाइन है तो इसके एक साइड में 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. ये हमें 80 डिग्री का एंगल गिवन है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा. ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 100 डिग्री का हो जाएगा. करेक्ट. ये वाला एंगल हमारा 100 डिग्री का हो जाएगा. बट हमें इसको लिखना भी पड़ेगा, दिखाना भी पड़ेगा. तो यहाँ पर देखो कौन कौन से एंगल की बात हो रही है. एंगल AOB एंड एंगल BOC, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा. सो लेट्स सी हियर, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल AOB की वैल्यू तो हमें पता है 80 डिग्री के इक्वल है, प्लस एंगल BOC हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे 180 डिग्री. तो एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस 80 विल गिव यू 100 डिग्री. राइट. एंगल BOC हमें यहाँ से मिल गया 100 डिग्री के इक्वल. अभी ये वाला अगर एंगल हमें मिल गया है तो हमें ये वाला एंगल पता ही हो जाएगा, बिकॉज ये वाला आर्क यहाँ पे अगर 100 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है तो सेम आर्क सरकमफ्रेंस पे कितना सबटेंड करेगा, इस वाले एंगल का हाफ मीन्स 100/2. सो चलो हम लोग फाइंड आउट करते हैं एंगल BEC.
तो हमारा एंगल बी ई सी ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल बी ई सी हमारा हो जाएगा एंगल बी ओ सी डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से आपको मिल जाएगा बी ओ सी हमने फाइंड कर लिया है 100 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, इट विल गिव यू 50 डिग्री। तो एंगल बी ई सी आपको मिल जाएगा 50 डिग्री, राइट। एंगल बी ई सी आपको मिल जाएगा 50 डिग्री, मीन्स ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा 50 डिग्री के इक्वल, करेक्ट। और यहाँ पर आपको रीजन बताना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर तो हमारा था लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा था, करेक्ट। और यहाँ पर एंगल एट सरकमफ्रेंस इज हाफ एंगल एट सेंटर, राइट। तो पहला वाला तो हमने सॉल्व कर लिया, जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था वो हमें मिल गया है। अभी हम देखेंगे एंगल बी सी डी, मीन्स हमें ये पूरा एंगल हमें फॉर्म फाइंड आउट करना है, राइट। ये बी सी डी वाले एंगल की बात हमें करनी है। तो चलो हम लोग दूसरे पेज पे चलते हैं। जब तक हम दूसरे पेज पर आए हैं, हमें ये वाला एंगल हमने फाइंड कर लिया है 50 डिग्री, और हमने ये वाला एंगल हमने फाइंड किया था 100 डिग्री। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस सेकंड वाले पार्ट की, एंगल बी सी डी की। एंगल बी सी डी मीन्स हमें हमसे इस कंप्लीट एंगल की बात हो रही है, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये एंगल है ना, सेकंड वाला पार्ट है एंगल बी सी डी, इसको हमें फाइंड करना है। अगर आप इस बड़े वाले एंगल को देखोगे, एंगल बी सी डी, तो ये तीन छोटे छोटे एंगल से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सा एंगल है, एंगल बी सी ए, और एंगल ए सी ई मीन्स ये 20 डिग्री वाला एंगल, और एंगल ई सी डी ये वाला एंगल, राइट। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल को मिला के बना हुआ है, करेक्ट। तो एक एंगल तो हमें पता है, राइट। ये वाला एंगल देखो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एंगल आपको बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं हम लोग। कैसे, सी डी और बीई ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो सीई हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो डीसीई ये वाला एंगल और बीईसी ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, राइट। तो ये हमारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो लेट्स सी हियर, एंगल ईसीडी is equal to angle BEC, means this angle and this angle are equal. Why? Alternate interior angle, alternate interior angle, alternate interior angle, and we know that alternate interior angles are equal. एंगल BEC हमें पता है 50 डिग्री, तो यहां से हमें मिल गया एंगल ECD 50 डिग्री के, राइट। एंगल ECD हमें क्या मिल गया है, ये छोटा वाला एंगल हमें मिल गया है 50 डिग्री के। अभी हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल अभी भी हमें चाहिए। तो अगर आप इस वाले एंगल के बारे में देखोगे, तो ये वाला एंगल हमारा कहाँ से बन रहा है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन मीन्स ये वाला आर्क बना रहा है, और ये सेम आर्क सेंटर पर भी 80 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। इट मीन्स कैन वी से दैट
अगर ये एंगल सेंटर पर 80 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, तो सेम आर्क सरकमफ्रेंस पर 80/2 मीन्स इस वाले एंगल का हाफ एंगल फॉर्म करेगा। करेक्ट। इट मीन्स इट मीन्स वी कैन राइट हियर एंगल बी सी ए। ये वाला एंगल हमारा क्या है भाई? एंगल बी सी ए। ये वाला एंगल बी सी ए है। तो हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे एंगल बी सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। करेक्ट। 1/2 एंगल ए ओ बी इज 80 डिग्री, हमें पता है। So 80 divided by 2 will give you 40 degree, means angle BCA is nothing but it is equal to 40 डिग्री। तो हमें ये वाला भी एंगल मिल गया 40 डिग्री के। करेक्ट। ये हमारा 40 डिग्री, ये हमारा 20 डिग्री, ये हमारा 50 डिग्री। एंड अगर हम तीनों को एक साथ में बात करते हैं तो दिस इज एंगल बी सी डी। एंगल बी सी डी ही तो है भाई। हाँ, तो एंगल बी सी डी की वैल्यू हम लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी। राइट, इन तीनों एंगल्स को हम लोग ऐड कर लेंगे। तो इट इज इक्वल टू एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी। तीनों को ऐड कर लेंगे। बी सी ए हमारा है 40 डिग्री, ए सी ई हमारा है 20 डिग्री, ई सी डी हमारा है 50 डिग्री। तीनों को ऐड करो, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 50 110 डिग्री। तो यहाँ से हमें एंगल बी सी डी मिल गया है 110 डिग्री। राइट, तो ये हमें मिल गया है 110 डिग्री। अभी हम लोग मूव करेंगे लास्ट वाले पार्ट पे। हमारा लास्ट वाला पार्ट क्या है? एंगल सी ई डी। हमें एंगल सी ई डी फाइंड आउट करना है। यहाँ पर देखो, ये हमारा सी है, ई है और डी है। मीन्स हमें इस छोटे वाले एंगल की बात करनी है। हमें छोटे वाले एंगल की बात करनी है। करेक्ट। तो अगर आप इस छोटे वाले एंगल की बात करोगे तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये देखो, हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सर्कल को ये टच कर रहा है, इसके चारों वर्टेक्स। राइट, एंड वी नो दैट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 के होता है। तो हमें ई सी डी सी ई डी चाहिए, सी ई डी हमें चाहिए। राइट, इट मीन्स ये वाला एंगल हमें जरूरत पड़ेगा। और इसका अपोजिट एंगल ये वाला है। अभी तो हमें ये वाला एंगल भी पता चल गया है। करेक्ट। तो इन दोनों एंगल्स का अगर हम सम करेंगे तो हमें 180 डिग्री के इक्वल मिलेगा। करेक्ट। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां से हम लोग थर्ड वाला जो हमारा है उसको फाइंड आउट करेंगे, एंगल सी ई डी की वैल्यू, इसकी बात करेंगे। करेक्ट। ये अगर मैं एंगल बी सी डी इस पूरे एंगल की बात करता हूं तो ये तो हमने फाइंड कर रखा था, अभी फाइंड किया है ना लास्ट वाले पार्ट में, 110 डिग्री। ये वाला हमारा कितना था? 50 डिग्री हमने फाइंड किया था, यहां से देख लो। करेक्ट। अभी देखो, हमें ये वाला फाइंड करना है। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो, हम लोग यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंगल बीईडी, एंगल बीईडी, ये वाला एंगल कंप्लीट एंगल। राइट, एंगल बीईडी एंगल बीईडी प्लस एंगल बीसीडी प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर आपको रीजन बताना पड़ेगा। अपोजिट
एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये चीज हमें बतानी पड़ेगी। एंगल बी ई डी एज इट इज नोट करो, प्लस बी सी डी 110 डिग्री हमने फाइंड किया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से एंगल बी ई डी मिल जाएगा 180 माइनस 110, इट विल गिव यू 70 डिग्री। सो एंगल बी ई डी आपको मिल जाएगा 70 डिग्री के। ये कंप्लीट एंगल 70 डिग्री है, और अगर इस 70 डिग्री में से अगर हम इतना सा एंगल माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला बचेगा, राइट। 70 माइनस 50 विल गिव यू 20 डिग्री। चलो इसको हम लोग देखते हैं। एंगल बी ई डी, एंगल बी ई डी, जो हमारा एंगल बी ई डी है, राइट, एंगल बी ई डी है, ये किसके इक्वल है? एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी, दोनों के सम के इक्वल होगा। बीई डी हमने फाइंड किया है 70, बीई सी हमें पता है 50 है, प्लस एंगल सीई डी, तो एंगल सीई डी की वैल्यू क्या हमें मिल जाएगी? 70 माइनस 50, तो यहाँ से एंगल सीई डी आपको मिल जाएगा 20 डिग्री। सो ये हमारा था थर्ड वाले पार्ट का आंसर, 20 डिग्री। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सारे पार्ट्स हमने वन बाय वन करके डिटेल्स में बहुत ही सिंपलीफाई करके देखा। स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो इस दिए हुए नंबर पर थ्रू व्हाट्सएप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।